नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इसके द्वारा आपके विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म फिल भी स्टार्ट है। अब ऑनलाइन फॉर्म फिल में स्टूडेंट के लिए अलग अलग प्रकार के डाउट आ रहे हैं। तो जैसे पहला डाउट आपका, जो स्टूडेंट ITI किए हैं तो उनके लिए CPCT अनिवार्य है या नहीं है। दूसरा, यदि कोई स्टूडेंट आपका 12th पास है, जो जिस कोई पोस्ट आपकी 12th पास में है, तो वो आप प्राइवेट किए हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरी, यदि कोई स्टूडेंट DCA या PGDCA नहीं किया, कोई और अन्य डिप्लोमा किया है, तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है नहीं कर सकता है। साथ ही जिसके फॉर्म में कोई आपने फॉर्म सबमिट कर दिया और फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो उनको कैसे एडिट करना है, तो इन सभी जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। साथ ही आपको इस वीडियो हम अलग अलग प्रकार की पोस्टों को लिए कैसे फॉर्म फिल करना है बिना किसी मिस्टेक के, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें। जैसे कोई इससे संबंधित अपडेट आएगा तो आपको इसी चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए एक एक आपके जितने भी डाउट हैं आपको, तो फॉर्म फिल के साथ ही आपको वीडियो में क्लियर करते जाएंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल करें, ऑल इंडिया का कोई भी फॉर्म फिल करें, तो फॉर्म फिल करने से पहले सबसे अच्छा कि पहले आप उसकी नोटिफिकेशन को एक जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद ही आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यदि आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तभी आप इसको अप्लाई कीजिए। तो चलिए बिना समय खराब हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसकी नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपकी इतनी 6 प्रकार की कंपनी है। तो इसी कंपनी में आपकी यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई। जैसे यहाँ पर आपकी ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 जिसमें आपकी 818 पोस्टें हैं। और इसमें आप देखिए जैसे लाइन अटेंडेंट की आपकी यहाँ पर लाइनमैन की वैकेंसी, तो इसमें आपकी 1196 पोस्ट हैं। इसी प्रकार से सभी प्रकार की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें आप अलग अलग प्रकार की यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आएंगे तो अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज यहाँ पर आपकी सबकी अलग अलग सामने दी गई है, तो इनको अच्छी तरह से देख लेना है। यहाँ पर सभी पोस्टों की यहाँ पर अलग अलग दी गई है। तो हम चलिए रैंडमली आपको किसी अलग अलग पोस्टों को आपको अप्लाई करके इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि किस पोस्ट में कौन सी यहाँ पर सर्टिफिकेट डिप्लोमा लगने वाला है, किसके लिए यहाँ पर आवश्यक नहीं है। तो आपको वहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे आप, तो वहाँ पर आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको जो MP ऑनलाइन आई फॉर्म है, इसके पोर्टल पर आपको आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको आप यहाँ पर देखिए, तो इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो इस टाइम आपकी एक वैकेंसी और यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो यदि इसका भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप बोले तो इसका हम कंप्लीट अलग से वीडियो भी बनाने की जो रूल ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके इसको भी पढ़ा सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं जिसका हम बात कर रहे हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो एप्लीकेशन अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और इसकी भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो रूल का ऑप्शन दिख रहा था उस पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से पेज दिखेगा। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बना लेना है। अब जो पहली बार स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहा है तो उनको लिए यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करके अकाउंट बना लेना है। अब अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और कैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करनी है पूरी प्रोफाइल में, तभी आप यहाँ पर फॉर्म में आपको जो प्रोफाइल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन शो करे फिल करेंगे उसी के अनुसार आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इसका रजिस्ट्रेशन बनाने का प्रोसेस हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो उसको आप देखकर अपनी पहले प्रोफाइल को बना लीजिए, एक जानकारी अच्छी तरह से ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्म फिल का प्रोसेस आपको बता रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड और एक कैप्चा देकर इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन करके आपको फॉर्म फिल का प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको करने का प्रोसेस आपका वीडियो बना दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो अपनी प्रोफाइल आपको दिख रहा है। प्रोफाइल की एक ही जानकारी अच्छी तरह चेक करना, यदि कोई मिस्टेक है तो आपको एडिट कर लेना, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पर आएंगे तो इस प्रकार से आपको सभी वैकेंसी यहाँ पर दिख रही हैं। तो एक बार में सिर्फ आपको यहाँ पर एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको एक बार करना है, पोस्ट के लिए आपको एक बार में एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे, उसके दोबारा से आप इसी यूजर ID को लॉगिन करेंगे, फिर आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, और लेकिन आपको फीस भी अलग अलग लगेगी। तो अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर हम एक एक पोस्ट का आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको टिक करना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पर आपको तो यहाँ पर आपको पूरे एग्जाम सेंटर दिख रहे हैं। तो आगे हम दिखाने वाले पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दिखाने वाले हैं। तो जिस स्टूडेंट के लिए आपको प्राइवेट 12th की है उनके लिए यहाँ पर आप क्लियर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी यानी 10th प्लस 12th आपको मांगा गया है। यहाँ पर देखिए स्पेशल यहाँ पर रेगुलर लिखा गया है, प्राइवेट यदि होता तो प्राइवेट होता या कुछ नहीं यहाँ पर लिखा होता। तो यहाँ पर आप क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर रेगुलर ही यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर आप देखिए एक बात और, अब जो 12th पास स्टूडेंट हैं तो उनके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ड्यू हैव डिग्री 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी बाय UGC। तो इस पोस्ट के लिए आप देखें तो यहाँ पर देखिए, तो आपको UGC द्वारा, अब यहाँ पर देखिए या तो आपके पास DCA PGDCA हो, यदि ये भी नहीं है तो UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास कोई और कंप्यूटर का डिप्लोमा तो चल जाएगा। यदि ये भी नहीं तो आपके जो नेलेट होता है DOE CEC के द्वारा आपका जो स्तर की परीक्षा है,
यदि ये भी की हैं आप तो इस पर आपको चल जाएगा। और आप यदि कंप्यूटर साइंस में आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज से आप जैसे EICT द्वारा मान्यता संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में या प्रौद्योगिकी में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी किए हैं तो आपका डिप्लोमा के तौर पर आपका ये भी चल जाएगा। और SCBT या NCBT से आप कोपा में किए हैं तो ये भी चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आपको एस करना होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो कौन कौन डिप्लोमा में लगा सकते हैं। तो जितनी भी आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट दिख रही है आप देखिए, इनमें से कोई भी यहाँ पर डिप्लोमा की हैं आप यहाँ पर आप देख लीजिए एक स्क्रॉल करके यहाँ पर अच्छी तरह से। यदि कोई भी इनमें से आप डिप्लोमा की है तो आप बेझिझक यहाँ पर अपनी डिप्लोमा को सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इससे हम यहाँ पर कोई भी डिप्लोमा सेलेक्ट कर दी। अब जो स्टूडेंट DC या PGDC की है तो उसको अब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यदि ओपन यूनिवर्सिटीज़ की हैं या आप DC PGDC किसी यूनिवर्सिटी से की है तो इस पर आप सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट आ जाता है प्रोफेंसी टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट। तो यहाँ पर आपको एस करना होगा तभी आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, कंप्यूटर डिप्लोमा तो अनिवार्य है, प्लस उसके साथ आपको यहाँ पर कंप्यूटर डिप्लोमा तो आपको कोई भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो CPCT A पास होना, यहाँ पर हिंदी में आपका पास होना अनिवार्य है। लेकिन यदि आपके पास इंग्लिश नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप तो कंप्यूटर दक्षता और हिंदी टाइपिंग आपकी एक ही परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर हिंदी स्पेशल बोला गया है, यदि इंग्लिश नहीं तो इंग्लिश चल जाएगा, लेकिन हिंदी तो आपके पास अनिवार्य रूप से जरूरी है। तो यहाँ पर आएंगे तो इन स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो इस पोस्ट क्लियर कर रहा है तो यहाँ पर हिंदी की जानकारी देनी होगी एस करके। यहाँ पर सभी जानकारी यहाँ पर आपको एस करके यहाँ पर देनी। यदि इंग्लिश की है तो एस करेंगे, नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक्सपीरियंस भी इस पोस्ट के लिए जरूरी नहीं है, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसको आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपकी वो बेसिक सी जानकारी, अकाउंट नंबर, आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल जानकारी, बैंक नाम, IFSC कोड ऐड करना है। अब यहाँ पर कुछ जानकारी और देख लीजिए, यहाँ पर आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, JPG फॉर्मेट 200 के बीच अधिक पर ना हो, और ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब जैसे इस पोस्ट के लिए आपके पास 10th + 12th मांगा गया है और आपके पास डिप्लोमा और CPCT मांगा गया है, तो इन सभी को आपको एक ही PDF बनाकर, एक ही PDF आपको 500 के बीच अधिक की ना हो, इनको आप PDF में यहाँ पर मर्ज करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके फोटो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, जिसमें आपका एड्रेस भी लिखा हो, और फोटो ID के तौर पर जैसे आपका वोटर ID कार्ड हुआ या आपका आधार कार्ड हुआ, उनको अपलोड करेंगे। इसी प्रकार से आपके यहाँ पर आपका कंप्यूटर आपका जो इनको आप छोड़ देंगे भैया, जो यहाँ पर नो करेंगे तो आपके जो अन्य ऑप्शन आपके हट जाएंगे। यहाँ पर आपको CPCT और यहाँ पर आपका जो आय प्रमाण पत्र ये आपको अपलोड करना होगा। तो ये तो रही आपकी असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात। अब जो कोई पोस्ट है आपकी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए जूनियर इंजीनियर की आपकी, जैसे लाइन अटेंडेंट की है, तो लाइन अटेंडेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप दिखा देते हैं हम आपको। तो इसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देखिए हाई स्कूल एंड ITI, इनमें से किसी भी आप ITI की हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन सभी को ऑप्शन को आप ऐसा नो कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए यहाँ पर भी हम आपको दिखा देते हैं इसमें क्या मांगा गया है। तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए तो अब यहाँ पर सिंपल ITI ही यहाँ पर मांगा गया है। अब कंप्यूटर के बारे में और दिखा देते हैं, तो यहाँ पर तो अभी सभी इनको आप एस नो कर देंगे, आपको यहाँ पर इनको ये नो इस प्रकार से आप क्लिक कर देंगे तो आपका हट जाएगा। अब यहाँ पर मेन जानकारी हम आपको दिखा दें जिसकी अभी वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 10th की जानकारी अपलोड करनी होगी। यहाँ पर ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही आपका जो आपको बताया है, ITI 10th 12th की आपकी जितनी भी मार्कशीट आपको यहाँ पर लग रही है वो सभी को मर्ज करके अपलोड करना है। फोटो आइडेंटिटी और यहाँ पर आपको ये सभी आप छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ITI वाली वैकेंसी है तो इनके लिए आपको यहाँ पर कंप्यूटर यानी CPCT होना अनिवार्य नहीं है, आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर बेझिझक फॉर्म को फिल कर सकती हैं। ये पर्पस हमारा यही है आपको सही जानकारी क्लियर करने का। तो यहाँ पर देखिए तो ये आपको ऑप्शन देखेंगे तो आपको इस प्रकार से कोई भी ऑफर आपको ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आप देखेंगे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के लिए भी डाउट था कि हमारे पास CPCT नहीं तो अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर। अब चलिए दूसरी पोस्ट और दिखा देते हैं, जैसे कोई बहुत से स्टूडेंट के लिए विधि अधिकारी का फॉर्म फिल कर रहा है, जो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं विधि अधिकारी वाला फॉर्म आपका जो। तो यहाँ पर देखिए जो लॉ असिस्टेंट या असिस्टेंट ऑफ लॉ ऑफिसर है इसको भी हम दिखा देते हैं इसमें क्या मांगा गया है सिंपल। इस पर देखिए आप, तो इसमें आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर चेक करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी एंड LLB की अवस्था बैचलर डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए, तो इस पर आप टिक करेंगे। अब यहाँ पर इन सभी को आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। पहले यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करते जाना है, जो आपके पास यहाँ पर नहीं है आप पढ़ते जाइए। इस प्रकार से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के कर्मचारी नहीं है तो यहाँ पर नहीं पर टिक करेंगे। इस प्रकार से दिखे हैं तो एस करेंगे। इस पर भी एक सर्विसमैन तो एस करेंगे, नहीं तो पर भी आपको नो करना है। इस पर भी आपको यहाँ पर नो करना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूरी नहीं है, यदि एक्सपीरियंस जरूरी होता है जिस पोस्ट के लिए तो यहाँ पर आपको रेड कलर का स्टार लगा है, तो यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूरी नहीं है। आपके पास सिंपल LLB की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो वही आपका मार्कशीट अपलोड करनी है 10th की, ऑल एसेंशियल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है मर्ज करके। यहाँ पर देखेंगे आपको तो इसमें वही आपका है, तो आपको यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आप सिंपल LLB की हैं तो इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कुछ और पोस्ट है उसको भी हम आपको दिखा दें। जैसे कोई स्टूडेंट फार्मासिस्ट वाला अप्लाई है तो यहाँ पर देखिए फार्मासिस्ट, अब आपको यहाँ पर कौन सी विषय आ गई तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी आपको B फार्मा बैचलर डिग्री एंड फार्मेसी की है रेगुलर में, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। या हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी एंड D फार्मा की है आप, तो इसको भी आप यहाँ पर से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर कोई भी ऐसा बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन या कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पर भी नहीं मांगा गया है। अब इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट दिखा देते हैं हम आपको असिस्टेंट मैनेजर की। तो यहाँ पर पहले एक बार समझ जाइए जितनी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं।
तो आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आगे हम एक पोस्ट को आपको सबमिट करके भी दिखाएंगे। तो जैसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो इनमें से कोई भी यहाँ पर किए हैं हाई स्कूल एंड यहाँ पर आपके पास जो डिप्लोमा है आपके पास ह्यूमन रिसोर्स का HR का, या हाई स्कूल एंड डिप्लोमा आपके पास लेवल लॉ का है, या हाई स्कूल एंड आपके पास डिप्लोमा आपका ये आपका पर्सनल लॉ एंड UG रेगुलर किए हैं, तो इसमें आप देखते जाइए इनमें से कोई भी यहाँ पर किए हैं जो लिस्ट आपको दिख रही है, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप किसी को भी यहाँ पर टैग कर देते हैं मान लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस सभी आपको यहाँ पर रिमूव कर देना है, एक्सपेरिमेंट के को यहाँ पर हटा देना है, यहाँ पर नो करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको कोई यहाँ पर विशेष रूप से कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब आप इसकी नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो जो नोटिफिकेशन दिया गया वही आपके पास वहाँ पर फॉर्म में ओपन होगा। तो यहाँ पर देखते जाइए जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर CPCT या कंप्यूटर लिखा है उसके सामने यहाँ पर दिख जाएगा, और जिसमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो सिंपल आपका जो यहाँ पर लिखा है तो वही यहाँ पर आप अप्लाई यहाँ से करेंगे, कोई आवश्यकता यहाँ पर विशेष रूप से नहीं है। तो इसी प्रकार से जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको एक एक पोस्ट को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कुछ मांगा गया है। तो इन सभी का प्रोसेस सेम रहने वाला है। हालांकि इसके पहले भी हमने वीडियो बना दिया ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 का, लैब अटेंडेंट का भी बना दिया और अन्य पोस्ट को भी बना दिया, लेकिन इसमें आप सभी डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अब बहुत से स्टूडेंट के लिए फॉर्म यदि आपने सबमिट कर दिया और आपको एडिट करना है तो वो एडिट कैसे कर पाएंगे आगे इसकी भी हम जानकारी आपको दिखाने वाले हैं। अब एक डाउट और आपको दिखा देते हैं कि बहुत से स्टूडेंट के लिए कंपनी प्रेफरेंस की डाउट है कि आप जैसे कोई आपकी पोस्ट है, जैसे यहाँ पर अभी ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की है, लैब अटेंडेंट की है, तो ये पोस्टें आपकी अलग अलग कंपनी में हैं। तो अब आपको फॉर्म आपका अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा या एक ही फॉर्म वो फिल करना होगा। तो चलिए हम आपको एक किसी पोस्ट को सबमिट करके दिखा देते। चलिए हम आपको डोमो के तौर पर आपको लैब अटेंडेंट की फॉर्म को ही यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं, या आप चाहें तो ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए कोई भी फॉर्म पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपकी ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 तो आपकी यहाँ पर 4 कंपनियों में यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपकी लैब अटेंडेंट की तो आपकी यहाँ पर 3 कंपनियों में निकाली गई इसी प्रकार से, और जो भी आपकी वैकेंसी अलग अलग प्रकार की, अब जो सिर्फ एक ही कंपनी में है तो यहाँ पर आपको एक ही कंपनी दिखेगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर अलग अलग कंपनी को देख सकते हैं। तो इनको आप एक ही फॉर्म में अलग अलग प्रेफरेंस देंगे, कैसे देंगे वो आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लाइन अटेंडेंट को ही सिलेक्ट कर लिया। आप किसी भी पोस्ट के लिए जो एलिजिबल है, अब इनमें से जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर को आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी एग्जाम सेंटर आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। इन्हीं सिटी में आपको एग्जाम सेंटर आपको सिलेक्ट करना होगा, इसके अलावा कोई और अन्य सिटी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा। तो यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेंगे। इनमें से ITI देख लीजिए, और जो अब अपनी प्रोफाइल में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे तो वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर भी सिलेक्ट करनी होगी। यदि जो पोस्ट में आपकी जो प्रोफाइल है यदि उसमें आप कोई और एजुकेशन सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर जब फॉर्म फिल करेंगे तो जब आप बाद में सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आपको यहाँ पर मिसमैच दिखेगा। इसलिए जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन किए हैं और जिस पोस्ट के लिए वो जो कुछ यहाँ पर मांगा गया है वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही से ऐड कीजिए। उसके बाद वहाँ पर आपको दोबारा से इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब आपकी जो प्रोफाइल में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है और जो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, जब दोनों यहाँ पर मैच हो जाएगा तभी आपका फॉर्म आपका आगे सबमिट होगा। चलिए आपको दिखाने वाले हम कैसे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी को हम सेलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए एक बात और, यहाँ पर सभी में रेगुलर मांगा गया है। तो यहाँ पर देखिए प्राइवेट यदि आपकी है तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको रेगुलर ही यहाँ पर करना होगा। अब बहुत से स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि जैसे अब यदि DC या PGDC अब रनिंग में है तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए तो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जब यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या और अन्य आपका स्टोर कीपर का है उनके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए तो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो इन्होंने एस बोला है, लेकिन आपको यहाँ पर आपको ऑल एसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन में आपको यहाँ पर अपलोड भी करना होगा। तो चलिए हम दोबारा से उसी फॉर्म पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप ऐसा नो करेंगे यदि आप MP कर्मचारी के रेगुलर बेसिस पर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना। इस प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है यदि आप ऑटोनोमस कर्मचारी या कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के नगर सेना कर्मचारी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इस पर भी आपको यहाँ पर नो करना है। यदि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपका भी आपको नो पर क्लिक करना है। यदि आप एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑफेंसेस ऑफ वुमेन अगेंस्ट, तो इस पर भी आपको यहाँ पर नो करना है। नेक्स्ट आपका डू यू हैव वर्क एन मीटर रीडर एट लीस्ट 3 ईयर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। यदि आप मध्य प्रदेश यहाँ पर आप मीटर रीडर द स्कीम एन एनी ऑफ द 3 इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ मध्य प्रदेश इनमें से की है तो यहाँ पर एस कर देंगे। इस प्रकार से आपको एस करना है। यदि नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से एक बार आपको यहाँ पर चेक कर लेना, सबमिट करके यहाँ पर आपको अब यहाँ पर आपको यदि एक्सपीरियंस है तो देंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर छोड़ देना है। यहाँ पर अपनी बैंक की जानकारी देनी, बैंक अकाउंट नंबर दोबारा से फिल करना है। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर बैंक का नाम और IFSC कोड। यहाँ पर आपको वही 10th की जानकारी आपको अपलोड करनी है JPG फॉर्मेट में। और ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको जो कि हमने वीडियो में बताया स्टार्ट में ही, आपको उन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर मर्ज करके यदि 10th की पोस्ट है 10th और ITI है तो दोनों को यहाँ पर अपलोड करना है। इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट को मर्ज करके 500 KB तक आपके यहाँ पर PDF होनी चाहिए, इनको आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर अभी आपकी आइडेंटिटी फोटो एड्रेस प्रूफ आपको
यहाँ पर आपके जितने ऑप्शन आपके ब्लैंक दिख रहे हैं ये आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। यहाँ पर आपको इनकम यानी आय प्रमाण पत्र आपको ओबीसी और नॉन क्रिमिनल, जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल स्टूडेंट हैं और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसका तो टर्म पर आपको इस पर टिक करना है और सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर जैसे आप सबमिट करेंगे तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे ये प्रकार की पोस्ट है आपकी, तो ये आपकी 3 प्रकार की कंपनी पर निकाली गई हैं। जैसे ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की तो आपकी 4 प्रकार की कंपनी के लिए निकाली गई हैं। तो यदि आप ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पर एक चौथी कंपनी का भी नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आप नोटिफिकेशन में देखेंगे। अब बाई चांस यहाँ पर समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए आपकी लाल अटेंडेंट की वैकेंसी आपकी जो, तो यहाँ पर देखिए 3 कंपनी में आपकी निकाली गई, तो इन सबकी अलग अलग यहाँ पर पोस्ट निकाली गई हैं कैटेगरी वाइज। अब जिस पोस्ट कंपनी के लिए पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं यहाँ पर आप देखिए, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल की समझिए आप जैसे पहले नंबर पर प्रेफरेंस आप कौन सी भोपाल वाली कंपनी को देना चाहते हैं, तो जो मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड लिखा है, तो सबसे पहले आप इसको टेक करेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर टेक करना है, तो यहाँ पर आपकी ऐड हो जाएगी। इसके बाद बात समझिए आपको जैसे जबलपुर वाली को दूसरे नंबर पर ऐड करना चाहते हो, इसको आप टच करेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपको जो इंदौर वाली, इसको आप फिल करना चाहते हैं, इसको आप टच करेंगे तो आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर ऐड हो जाएगी। कैसी वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर इन सभी को आप इस प्रकार से टेक कर देंगे तो आपके यहाँ पर ये पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर फिल हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको सेव प्रेफरेंस पर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद आपको फीस की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आएंगे तो आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको पहले प्रिंट निकाल लेना है, जहाँ प्रिंट निकाल लीजिए। इसके बाद जो पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी फीस को यहाँ पर भरनी होगी, फीस पेमेंट करनी होगी। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, तो यहाँ पर एक क्यूस्क दिखेगा, सिटीजन दिखेगा। तो जब क्यूस्क यूज कर रहे हैं तो क्यूस्क या सिटीजन, आप सिंपल सा आप स्टूडेंट हैं तो आपको सिटीजन पर क्लिक करना और सबमिट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। उसके तक को पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, तो आप किसी भी ऑप्शन पर आप फीस को पेमेंट कर सकते हैं और अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब आप जिस भी स्टूडेंट को किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है आपको फॉर्म फिल में या किसी प्रकार कोई ऑप्शन में, तो अब आपको यहाँ पर देखिए जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इसमें आप सुबह मंडे से लेकर आप सैटरडे तक ऑफिस टाइम में आप कॉल करके यहाँ पर अपनी जानकारी को पूछ सकते हैं और आप इस पर भी कॉन्टैक्ट करके अपनी अन्य क्वेरी को यहाँ पर ले सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट के लिए फॉर्म आपने यदि सबमिट कर दिया है और आपको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक डेट ध्यान से देखिए, आपको एक ऑनलाइन फॉर्म पंजीयन भुगतान एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं सुधारने की तिथि आपकी 20 तारीख इसकी 20 जनवरी 2025 आपकी लिंक एक्टिव होगी और 25 तारीख तक आप यानी 5 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है। तो इस डेट में आपको अपने फॉर्म को सुधार लेना और आपको सुधारने की फीस भी अलग लगेगी। तो जब इसकी लिंक एक्टिव हो जाएगी तो उसको हम सुधारने फॉर्म एडिट करने का करेक्शन करने का अलग से कंप्लीट वीडियो बना देंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें। साथ ही इसके अलावा कोई और भी आप डाउट है तो बेशक आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।